तो चला जाता है, अमलों का सिलसिला खत्म। हाँ, तीन चीज़ा ऐसिया ने कि बंदा कबर विच भी चला जाए अजर पहुँचता रहिंदा है। इला मैन सदकातिन जारियतिन, मगर सदका जारिया ऐसा कोई कम किया जिहदे नाल खल्के खुदा नू फायदा हो रहा हो। ठीक है, बंदा दुनिया तो चला भी जाएगा, पिछे काम चलता रहेगा, नेकियां हिस्सा उनका कबर विच उन्होंने पहुँचता रहेगा। कबर का बरज़ख का जिहड़ा है ना दौरानिया, बंदे की वफात तो लग के ते क़यामत तक ये बरज़ख का जहान है। इनू तुसी वेटिंग कह लवो, बंदा वेटिंग जो पिछे किया कताया कुछ ना कुछ जोड़ा कुछ चंगे काम किए ने वह भी पहुँचते रहते हैं, तो जिन्हें भैड़े किए वो भी पहुँचते रहते हैं। ये दोवें ये वेटिंग है। वेटिंग के विच जिसले बंदा बैठा है तो कम करने का मौका तो खत्म हो गया, अलबत्ता उत्थे उन्होंने ये पता होगा भी आ भी नेकी की सी तो इहदे चों भी हिस्सा आ गया। जिवें बंदा बैठा सोचदा ना मकाना का किराया भी आ गया, इधरों मुंजी भी आ गई, इधरों तनख्वाह भी आ गई, और पंपे च हिस्सा पाया सी कोई ना कोई उधरों भी आ गया, सारा महीना हिसाब किताब करदियां ही लंघ लुंघ जाता। तो जे कुछ वाह चंगे चंगे काम किए तो हर पासों ही कुछ ना कुछ आउंदा रहे तो बंदा बड़ा फ्रैश रहिंदा, बड़ा राजी रहिंदा। बिल्कुल इस तरीके दे नाल ये समझ लवो कि तुसी इन्वेस्टमेंट करने का मौका है, तो इन्वेस्टमेंट करके तो फिर जो बंदा वेटिंग होएगा तो फिर वेखेगा इधरों भी कुछ आ रहा है, उधरों भी आ रहा है, पर कोई इन्वेस्ट किया होगा तो आएगा ना। फरमाया इल्ला मिन सदकातिन जारियतिन, सदका जारिया कोई भी ऐसा काम जिंदे नाल मुसलमाना नू खलके खुदा नू फायदा हो रहा है, मखलूक नू फायदा हो रहा है, बंदे नू कब्र सवाब पहुँचता रहेगा। और इल्म युनतफ़अ भी, या इल्म की बात जिससे नफ़ा उठाया जाए, इल्म की गल होवे जिंदे तो फ़ायदा उठाया जाए। कोई इल्म का काम करता, इल्मी प्रोजेक्ट को शुरू करता, कोई किताब लिख देती, आलिम तैयार कर देते, या जिथे उलमा तैयार हो रहे ने उत्थे कोई इट्टी ला छड़ी, जिन्नी देर तक कोई इट लगी रहेगी, तुहाडा पंखा लग्या है, उहदे थल्ले बह के कुरान हिफ्ज हो रहा है, हदीसां पढ़ियां जा रही ने, फिका का काम हो रहा है, तफसीर का काम हो रहा है, दीन का काम हो रहा है, बंदा कब्र च पिया होवेगा सवाब। तीसरी चीज़ या रसूल अल्लाह केड़ी है? फरमाया औ वालिदिन सालिहिन यदउ लहू, या फिर नेक बच्चा जो वालिद के लिए वालिदैन के लिए दुआ करे। वालद बच्चे को कहते हैं, सालिह नेक नू कहते हैं। मेरे दिल च एक ख्याल आया, हदीस पढ़ी ख्याल आया कि वालिदिन सालिहिन फरमाया है, तो जो कोई गुनाहगार बच्चा होवे तो उनकी भी सलाह होवे, मेरे हथों भी मेरे जान वाले माँ बाप नू फायदा होवे, तो वह भी कोई कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं शुरुआत पढ़न लग पिया, शारहीन ने लिखा कि वालिदिन सालिहिन, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया है ये जिहड़ा सालिह दी नाल कैद लगाई है, ये कैद इनू टैक्नीकल लैंग्वेज के अंदर कैद एहतराजी नहीं कहते, रगबत वास्ते वे। नेक पुत्र होवे, उन्हें क्या नेक पुत्र होवे जो दुआवां करे, दुआइया तकरीबात का इनकाद करे तो वालिदैन नू जरूर सवाब पहुँचेगा। ये सिर्फ रगबत वास्ते वे, जिनका मतलब ये वे कि नेक होना चाहिए, औलाद नू नेक बनना चाहिए, पर जे कोई गुनाहगार भी दुआ करेगा तो सवाब जरूर पहुँचेगा। औलाद जे जी भी होवे उन्होंने अपने वालिदैन वास्ते दुआइया कलिमात आप भी कहंदिया रहना चाहिए, दुआ करदिया रहना चाहिए, पढ़ के कुछ ना कुछ पहुँचादिया रहना चाहिए, और दुआइया तकरीबात दोस्तों भी कहना चाहिए मेरे वालिदैन वास्ते दुआवां करो, दुआइया तकरीब है। अच्छा, फिर वालिदैन की भी खुश नसीबी क्यों ना वास्ते औलाद दुआ करे, ये दोवां की खुश नसीबी है। तो अगर असी चाहते हाँ कि साढ़े दुनिया तो जान तो बाद साड़ी औलाद कबर ते कोई झट बवे, बह के कोई सूरत पढ़े, कोई जिक्र अज़कार करे, फिर दुआ मंगे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान ने फरमाया है औलाद नूं इंज दुआ करनी चाहिए, रब्बे इरहमहुमा, या अल्लाह मेरे माँ ते बाप दे उत्ते इंज शफकतां मेहरबानियां ते रहमतां फरमाई, जिवें मैं निक्का जिहा हुंदा सां ते मेरे ते मेहरबानियां करदे रहने ना, ओहो जिहियां मेहरबानियां दा मुआमला कबर दे विच इन्हां नाल फरमाई। हुक्म है इंज दुआ करो माँ बाप वास्ते, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमा, जैसे मैं छोटा था तो ये मेरी मोहब्बत प्यार शफकतों से परवरिश करते रहे।
ये नहीं कि एक बार खत्म दिलाया तो बंदा वेला हो गया, ये भी ज़हन च रखा जे हर वेले निक्का 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 कोई ना कोई हाज़री लुआंदिया रहना चाहिए। जिमें बंदा जाता है बाजार तो कभी सेब चुक लिया, अम्मी जी ए सेब खा लो, तुहाडे वास्ते आंदे ने। अच्छा कभी किन्नों लै आंदे, अम्मी जी ए तुहाडे वास्ते ने, ए खाओ। कभी जनाब कोई चीज़ लै आंदी, कभी छोटी मोटी जनाब दुनिया तो जान तो बाद वालिदैन फिर औलाद वाले मुंतज़िर रहंदे ने कि हुण सानू की तोहफा भेजदे ने। और कुछ ना होवे ते निक्का मोटा एक तस्बीह हथ फड़ी ते इस्तिगफार करद्या या अल्लाह जिहड़ी मैं एक तस्बीह कड्ढी, दिल च नियत कर ली, या अल्लाह आ जिहड़ी मैं तस्बीह कड्ढी है इहदा सवाब मेरी अम्मी नूं। एक फिर शुरू कर दी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। समझ आती है भाई? मैं ओहो जी तकरीर नहीं करना चाहता कि तुहानूं इंज दियां कोई गल्लां इधर उधर दियां मैं सुना के कोई इंज दियां टुर जावां कि तुसी दो चार नारे मारे तो चलो जी बल्ले बल्ले मैं अपने घर ते तुसी अपने घर तेरा पैगाम लैके जाया जे। इस्तिगफार दी तस्बीह कड्डी तो दिल च नीयत कर लो, इन्ना कह दो मेरे परवरदिगार जिहड़ी हुण कड्डी है मेरे अब्बा जी वास्ते। अल्लाह अकबर। उन्होंने कबरां च एयर कंडीशन लग जाएंगे। अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाया दो लफ्ज़ तुहानूं दसां, या रसूलल्लाह दसो। फरमाया जुबान ते बड़े हौले जे, ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एंड ते जिहड़ी हदीस आखिरी जिक्र की मैं वो लगा दसन। फरमाया दो लफ्ज़, दो गल्लां, दो कलिमात ऐसे ने जुबान ते बड़े हौले, मतलब अदायगी करन लग्या झट नहीं लगता, कोई बोझ नहीं। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पे बड़े खफीफ। सकीलतान फिल मीज़ान, फरमाया जदों तक्कड़ विच उन्होंने रखा जाएगा ना तराजू विच रोज़े हशर, तो इंज करके भारे हो जाएंगे। बंदा वेखेगा वो हर शह लई दी जाते हैं। हबीबतान इलर रहमान, अल्लाह ताला नूं बड़े प्यारे जे। या रसूलल्लाह केड़े? फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। क्यों जी ये बंदे नहीं करके तस्बीह पढ़ी। अच्छा साढ़े एक होर भी माहौल है, साडा एक मिजाज है ना आप कोई करना तो ना किसी कोई करन देना। लै तुसीं तस्बीह फड़ के वेख लिया जे, हाथ च तस्बीह रख लिया जे। खैर अज तस्बीहां मतलब भी 100 चूहे खा के बिल्ली मुड़ अज नूं टुर पई है। खैर तो है वे तस्बीहां कढ़ लईआं ने, ओ बई तैनूं नसीब नहीं। मैनूं एक दोस्त ने पूछा कि आ जिहड़ा फड़ के तस्बीह लगे रहिंदे ने ये रियाकारी नहीं, ये विखाला नहीं? अल्लाह तुहानूं गिण के देंदा जिहड़ा तुसीं गिण के तस्बीह याद करदे हो। मैं कहा मैं इस फिक्र नाल इत्तेफाक नहीं करदा, बगैर गिणन ते ही जिक्र करो, ठीक है करो, लेकिन एक तस्बीह का फायदा है जे जिन्हें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हें क्या केड़ा? मैं क्या तुसीं जिक्र शुरू कर दियो तो एवं ना 1 मिनट तो बाद 2 मिनट तो बाद तुहाडे ज़हनों निकल जाएगा, 2-4 मिनट तो बाद ज़हनों निकल जाएगा कि उधर ध्याने लगे उधर लगे चल भाई। मैं क्या तस्बीह रखो हाथे च ते एवं ना इधर तवज्जो होगी ना भी ये दाने ने, फिर बंदा शुरू कर देंदा है। गल समझ आई है? याद ध्यानी बड़ी जबरदस्त याद ध्यानी हाथे जो फड़ी है। अगों रह गई बात रियाकारी दी, वो बाबा रियाकारी का टेस्टर ते दुनिया ते इजाद ही कोई नहीं होया। दिखलावा रियाकारी लोगों को विखाउणा, क्यों जी? हाँ जी, मैं तुहानूं रियाकारी दियां इहो जिहियां गल्लां दसां तुसीं हैरान हो जाओगे। कई बंदे लुक के मखलूक तो लुक के इबादत करते हैं ते नीयत यह होंदी है कि जिसले कोई ने मैनूं वेख लिया ना तो वह आखेगा यार बड़ा ही अल्लाह का बंदा है, तो लुक के अल्लाह की इबादत करता है, इनू रियाकारी आंदे। जे रियाकारी इन्हें तो कोई अजर नहीं। तो एक बंदा आया है आके वुजू किया, नीति उनकी तवज्जो ही अपने परवरदिगार को वेंदा पिया, तां भी कोई नहीं वेंदा, तां भी कोई नहीं। तो बल्कि 2-4 दोस्तों के विचों उठ के तो मसला चुक के लिया के उन्होंने विच डांदा है। एक बंदा इस नीयत नाल, तवज्जो पूरी है, इस इरादे नाल, इस नीयत दे नाल एक बंदा इबादत करदा, वुजू करदा है, तो अंदरों मसला चुकदा है, समझो अंदरों चुकदा तो ले जाके बेलियां ही डाल लेंदा। उन्होंने तू थोड़ा जिहा इधर हो यार, तू इधर ओ तू उत्थे क्यों नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा इधर हो, तू विच लिया के करके नीत देंदा। दिल ये वे भई इन्हां नूं कोई शर्म आ जावे, मेरे कल्ले ते ही फर्ज ते नहीं ना हैगी, तो चलो ये भी नाल शुरू कर देंगे। इनू रियाकारी नहीं, इनू तबलीग आंदे जी। इनका ताल्लुक तो टोटल ही नीयत दे नाल है।
ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ। ਨਾ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਵੋ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਦਿਲ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ। ਹੈਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅੱਲਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹਵਾ ਫਰੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਪਾਣੀ ਫਰੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਫਰੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਹੇਠਲਾ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਉਤਲਾ ਉਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਸਲੀ ਬੇਲੀਓ, ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? हाँ जी, बस रियाकारी और दिखलावे का ताल्लुक है। रब ने नीयत नूं बंदा बिल्कुल करैक्ट कर लवे, क्लीयर कर लवे, ये तय कर लवे कि मेरे उत्ते ना किसी की बुराई का असर होना है ते ना किसी की तारीफां का मेरे उत्ते असर होना है। समझते हो? जे कोई बंदा तारीफा की जाए, अगले दिन मैं एक बच्चे नूं आख्या, मैं आख्या यार असी ना इस्लामाबाद जा रहे सर, रस्ते दे विच आलमे दीन सन, ठीक ठाक आलमे दीन, मेरे को पढ़ के फारे को तहसील हो। मैं क्या गल तो दसो है कि मैं क्या साडा जो नाम इश्तिहार से लिखा जाता है उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस मुफ्ती आजम फलां 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 फलां, मैं क्या लैना लग जांदियां ने। हाँ जी, तो मैं क्या असीं किवें बने उस्ताजुल उलमा जी? भाई जो मदरसे पढ़ते रहे उदों भी फीस को नहीं दी। तवज्जो है? मैं क्या जो पढ़ते रहे फीस दी नहीं, तो मैं जो तुसीं पढ़ते रहे हो तुसीं महीने की फीस देंदे सो नहीं? खाना मुफ्त खाते सो जी? मुफ्त खाते सा। बिजली मुफ्त, तालीम मुफ्त, रिहाइश भी मुफ्त। तो मैं क्या खर्चा कौन बर्दाश्त करता सी है जी? लोग। मैं क्या कोई बैरूने मुल्क बैठा है मेहनत कर रहा, कोई अंदरूने मुल्क बैठा है, कोई 100 फड़ा जाता, कोई 200 फड़ा जाता, लो जी आलिम तैयार करो तो असीं लगे हाँ तैयार करन। मैं क्या तुसीं 10 साल पढ़िया, 8 साल पढ़िया, कोई 1 रुपया भी दिता होवे? नहीं। मैं क्या 10 साल फ्री पढ़िया ते जिन्हां लोगों ने तुहाडे उत्ते कीते खर्चे, तुसी 10 साल मुफ्त पढ़ के ते उस्ताजुल उलमा ते शेखुल हदीस ते हज़रत अल्लामा ते फलां फलां ते एडी तस्वीर इश्तिहार ते आ गई। और मैं आख्या जिन्ना तुहानू खर्चे करके पढ़ाया है लोग तुहानू जानते भी नहीं सन, आए तो चुप करके पैसे दे गया, गंदम आई तो उशर भेज दिता, या जनाब जी वैसे ही कोई ना कोई आख्या जी 1 महीने का स्टाक मेरे जिम्मे जी, लो जी लियाओ जी फ्री। मैं क्या चल रहा है तो मैं क्या जिन्हें खर्चे किते ने उन्होंने नाम लैन लग्या भी कभी 1 लकब भी नाल लाया जे? बनता तो उन्हों का है, लाई साढ़े नाल फिरदे हो। वो सोची पै गया, वो वाह वाह 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 सफ़र हो गया। कहता उस्ताद जी मैं की कहते तो बड़ा वड्डा बलंडर है जिहड़ा असीं करने पे। मैं क्या वो लो कर लवो गौर, क्यों जी? ओ भाई तुसां खर्चे कीते, असा दीन पढ़ लिया, हुण जो असा 10 साल फ्री पढ़िया तो हुण साडा फर्ज बनता है ना कि असीं तुहानूं वो दीन डिलीवर भी करिए, दीन तुहानूं पहुँचाइए। तो जी वो तो सारा आ गया जी मेरी तस्वीर उत्ते लाओ तो फलाने के उत्ते लाओ, इनू रियाकारी आंदे जी। समझ दो बात? ये सारा ये मामलात ने सिर्फ और सिर्फ मेरा पैगाम ये वे कि छोटा जिहा भी काम करना हो ना तो अपने रब की रजा वास्ते करो, सिर्फ अपने अल्लाह पाक की रजा वास्ते। तो ये गल पेशे नज़र रख लेना कि अगे जाके अजर मिलना है उस अमल का, उस नेकी का अजर अगे जाके मिलना है जेड़ा अमल ते जेड़ी नेकी सिर्फ अल्लाह वास्ते होवेगी। मैनू ये दसो दिल किने बनाया? बस एक पैगाम जे हुण अल्लाह पाक ने बनाया, ते जिन्हें बनाया है उनका कोई हक है वे? किन्ना को मालिक होए ते इहदे उत्ते हक भी सारा उनका है। ठीक हो गया। हुण मैनूं ये दसो कि यह माशाअल्लाह फतू वाला पिंड है तो इहदे विचों कोई बंदा 20 किले पैली बीजदा है, सादा जी एक मिसाल, पैली 20 किले बीजी फिर बेजी फिर अगों मुंडे नूं तैयार करके बाहर भेजता, कोई दूजे मुंडे नूं भी घल्लिया बाहर, 10-15 साल की मेहनत तो बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे कर करा के कोई 2 करोड़ रुपया दिता, लै अब्बा शहर च मकान बना लै। शहर दे विच अब्बे ने जाके कनाल जगह लई तो कोठी बनाई, डबल स्टोरी ठीक ठाक कोठी, तो
ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਵਹਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਰਾਓ। ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕਾਲ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੋਗੇ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਪੀ ਲਵੋਗੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ, ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਰੋਟੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਧਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਧਰ ਕਰ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਲਿਆਓ, ਸੋਟੇ ਲਿਆਓ, ਡਾਂਗਾ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, DPO ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਿਬ ਛੋਟੇ ਸਾਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਓ ਫੜ ਲਓ, ਅਸਲਾ ਅਸਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ? ਸੋਟੇ ਫੇਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁੱਟਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਪਰਚਾ ਕਰਾਊ ਜੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਂ ਲਿਖੂ ਜੇ, ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਹੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਾਓਗੇ? ਤਵੱਜੋ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਾਇਆ, ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਬਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਾਤ ਦਈਏ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ, ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਬਹਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, FIR ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੜ ਲਓ ਸੋਟੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫੜ ਲਓ ਸੋਟੇ ਤੇ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਹਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ
असां टंबे टुंबे फड़ के जिन्ने जोगे है सां कड्ढी रखिया है ते तेरी याद दे नाल अपने दिल नूं मामूर रखिया है। साडे दिल विच तेरी याद सी, तेरे प्यारे महबूब दा प्यार सी, तेरियां पसंदीदा शैवां दा प्यार सी। एक पंजाबी वाला बाबा आंदा है तेरी इसे फिक्र नूं मैं पंजाबी ट्रांसलेट करा, मैं क्या करो, उन्हें गया फिर मैं लिखदा पिया सा एक गल याद आ गई, दिल याद लई बनाया है जी वो बाबे दी फिक्र, एवें ना इहनूं मामूली समझिया जे, उन्हें पूरा निचोड़ कट के रखता, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान। ते मैं क्या अगली गल उन्हें अगे अगला भी एक बड़ा कीमती पैगाम ही सुन ले, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां ए दिल याद लई बनाया ए, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। बंदा रखा हो तुसां, हाँ भी किन्ने पैसे लेने नहीं, और क्या जी भाजी 15,000 रुपया महीना लाँगा तो गड़वी दुध लाँगा, एवं ठीक है, एक मंजी भी लाँगा तो कोई समान समून भी चाहिए, 2 मंजियाँ चाहिए ने, बिस्तरा भी चाहिए, उन्होंने दे दिता, मंजी नवीं दी, बिस्तरे नवे दिते, समान सारा उन्होंने दे के रेडी करके तुस आके ला भी आ साडा जिनी देर तू रहना उन्नी देर इस्तेमाल कर, तवज्जो पूरी है। अच्छा मैंने ये दसो कि एक महीने तो बाद उन्हें आख्या जी भाई मेरा हिसाब करो मैं नहीं रहना, तुसां वेखी मंजी तो मंजी की दौड़ टुटी सी, सिरों भी टुटा सी, कुर्सी वेखी तो वह भी टुटी पई सी, ते जिहड़ी उन्होंने पखा दिता सी वो पखे का सुच भी टुटा है, तो बल्ब भी 2-3 उन्हें बालां तोड़ छड़े, तो जदों हिसाब करना है तो हिसाब दे विच उन्होंने हर शै माफ़ कर दोगे, शेरू का हिसाब होगा सीधी जी गल है, नहीं माफ़ी देनी, दौड़ का हिसाब होगा, बल्बां का भी होगा जो उन्हें बालां तोड़े ने, तो जो पखा तरोड़ दिता उनका भी हिसाब होना कि नहीं होना। और मैं सोची पै गया, मैं क्या तू निक्कियां निक्कियां शैवां, हैसीयत की है शेरू की तो दौड़ की, तू निक्कियां निक्कियां शैवां देवें तो आखे मैं तेनू सही सलामत दिती सी शै, तो इहदे पैसे मैं कटने ही कटने, हिसाब लैना ही लैना है। और मैं क्या तू निक्कियां निक्कियां शैवां दा हिसाब अपने मुलाजम नू माफ़ ना करें, तो जिन्हें तेनू पैदा करके अरबां दी दौलत तेरे अंदर रख दी है वो हिसाब नहीं लैगा, उन्हें पूछना नहीं ओए और तेनू अखा काहदे वास्ते दित्तियां सन, फिल्मां वेखण लई दित्तियां सन, ओए गंद वेखण लई दित्तियां सन, गलासतां वेखण लई दित्तियां सन, गंद वेचदा रहा इहदे नाल, और तेनू तो अखा इस वास्ते दित्तियां सन इन्हां नाल मेरा कुरान वेख, इन्हां नाल मेरे प्यारे मकामात वेख, मुकद्दस चीज़ां वेख, जिहड़ियां शैवां मैनू पसंद ने वो चीज़ां वेख। वो बाबे आख्या तुहानूं मैं पंजाबी इहो ही तो मैं दसना पिया, अखियां बनाइयां सोने दे ए दिल याद लई बनाया ए, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह दे प्यारे महबूब जलवा फरमा ने, हुण इहनूं करिए गुफ्तगू नूं वाइंड अप, मैसेज करिए मुकम्मल। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा फरमा, आपने तकरीर बयान फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने बुसर कहते हैं रदी अल्लाह कहते हैं मैं उत्थे बैठिया सा, पिंडों एक बंदा उठ के आया तो सरकार दे कोल बैठिया, कहता या रसूल अल्लाह इन्ना शराए अल इस्लाम कद कसरत अलैया फम बिनी फ़ीहा बिशै नतशब्बसु बिही। या रसूल अल्लाह मैं अहकाम इस्लाम दे बड़े सुने ने और मैं याद भी कीते ने, ते हुजूर खास कोई स्पैशल मेरे वास्ते गल इरशाद फरमाओ जिहड़ी मैं याद रखां। उन्होंने जहन ये सी कि जो कोई बंदा मैनू पूछे ना कि तू गया सा सरकार ने कोई गल की, रूटीन के अहकाम जोड़े सारिया वास्ते सन वो तो मैं भी याद कर लैने, लेकिन मैं किसी बंदे ये तो दसन वाला बना ना, सरकार ने खास मैनू ए गल फरमाई सी। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाया सुन, ला यजालो लिसानों का रत बन,
तेरी जुबान मुसलसल हमेशा हर वक्त तर रहनी चाहिए, तेरी जुबान हर वेले तर रहनी चाहिए। या रसूल किंदे नाल? फरमाया मिन जिक्रिल्लाह, अल्लाह ताला दे जिक्र नाल तेरी जुबान तर रहनी चाहिए। अभी पाक फरमाया कि हर वक्त जुबान अल्लाह दे जिक्र नाल तर रहनी चाहिए। तो ये जुबान थकदी कोई नहीं, ये थक जाती। 2 घंटे तकरीर की जो सिर दर्द करन लग पैगा, जुबान नहीं थकेगी। क्यों जी? मोहरा दर्द कर लैन और को हो जाए, जुबान नहीं थकदी। ये जी नहीं ना थकदी, इनकी हिकमत यही है कि तुम जिन्ना मर्जी चाहो इहदे नाल हर वेले अल्लाह का जिक्र करते ही रहो। वो बनी तो इस वास्ते। असी फिर जूं शुरू होने ना उधर इंज की होया, लै इत्थों बाहर निकल के वेख लिया। मसीत ते कफीयत बंदे दी होर हुंदी, बाहर निकल के वेख लिया जी। इस वास्ते मेरा पैगाम ये वे, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जो तुम मेरे को आना है, या अल्लाह तू सानू दुनिया से भेज दिता है, तो हाँ करना की इत्थे? हाँ जी, फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 29 पारा जे तर्जमा लै लिया जे, तो आपे ही पढ़ लिया जी। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में बादशाही है और वो हर शय पे कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ज़ात जिसने मौत और हयात का निज़ाम पैदा फरमाया। या अल्लाह क्यों ये पैदा फरमाया? पहले ज़िंदगी दी थी, फिर मौत, फिर उस तो बाद उठाया जाएगा, फिर हिसाब होगा। फरमाया मैंने देखना है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं वेखना है वे जदों मेरे को आओ तो सोहने सोहने अमल लैके कौन आउंदा है। अच्छी फ़िक्र, अच्छी सोच, अच्छा अकीदा, अच्छे ख्यालात, उस तो बाद फिर अच्छे अमल, नेक अमल। उस हिसाब नाल इंसान नू ग्रेड अप हुंदा लगा जाएगा। तस्दीक के कल्बी दिलों मान लिया तो बंदा ईमान वाला हो गया। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ईमान सिर्फ तस्दीक के कल्बी का ना है, और इकरार लिसानी जड़ा है ये दुनियावी अहकाम जारी करने वास्ते। ठीक हो गया। तो तीजी शय ने अमल, तस्दीक कल्बी दिलों मान लिया भी अल्लाह एक कोई होर है ही नहीं रब। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने, आखिरी नबी ने, वो बंदा मोमिन हो गया, ईमान वाला। ये फाइनल हो गई, ये चीज़ उन्हें जन्नत में लै जाएगी। अगे आ गई वारी अमलों की, अमलों नाल बनना ग्रेड। तो तुहाडा की ख्याल है? साढ़े दौर 33% नाल बंदे पास होंदे सन, तो फिर तेरे किन्ने ने भी 85% ने। बल्ले बल्ले बल्ले, तेरे किन्ने ने? उन्होंने 90% आए ने नंबर, तेरे 92% आए ने। हुण दसो 34 ते 35% वाला तो 92 93 वाला एको जिहा नहीं ना हो सकता है। तो फिर कोशिश करनी चाहिए ग्रेड अप करन दी। इंसान अपनिया करतूतां नाल खुद ही अपने आप को डी ग्रेड ना कर लवे। इंसान नू अपने रब की बारगाह च हाज़र होने वास्ते तैयारी प्रॉपर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह विच दुआ है मिस्त्री मुहम्मद शरीफ मरहूम, उन्होंने दराजात अल्लाह बुलंद फरमाए। उन्होंने बच्चे उन्होंने इंतज़ाम किया, भाइयों ने, अजीज़ो अकारिब ने, जिन्हें जिन्हें भी अज दी दुआया तकरीब का एहतमाम किया, अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।